नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जोन। मेरा नाम अमन शुक्ला और आज हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इस पूरे चैप्टर में हमें इस 4 पॉइंट को इंक्लूड किया गया है: ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, और लास्ट में आता है नोटेबल स्कॉलर। 10th के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी नोटेबल स्कॉलर्स के नाम लिए गए हैं और उनके वर्क के बारे में, काम के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ हमें हिस्टोरियोग्राफी का वहां पे मतलब भी बताया गया है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम पहले टॉपिक पे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ट्रेडिशन मतलब कि हमें हिस्टोरियोग्राफी पुराने समय से किस तरीके से चलता आ रहा है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, यानी हिस्ट्री को क्रिटिकली एग्जामाइन करके, जांच पड़ताल करके किसी सोल्यूशन पे आ सके, किसी निर्णय पे आ सके, उस तरीके से हिस्ट्री को लिखने को हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। और हिस्टोरियोग्राफी जो स्कॉलर लिखता है उसे हम कहते हैं हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन जो है, जो हिस्टोरियोग्राफी लिख रहा है, वो सारी हिस्ट्री को तो इंक्लूड नहीं कर सकता, तो उसको एकदम सिंप्लीफाई करेगा, तय करेगा किसको किसको हमें इंक्लूड करना है और किसे हमें इग्नोर करना है, किसे हमें हटाना है। तो उसके तरीके को, उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को टारगेट करेगा, जो चीजें जरूरी होंगी उनको टारगेट करेगा। ऐसा नहीं है कि पुराने समय के लोग, जो एंशिएंट पीरियड्स में जो लोग रहते थे, उनको हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पता नहीं था या लिखने नहीं जानते थे। उनको भी ईगर था, एक्साइटमेंट था हिस्ट्री को जानना वगैरह वगैरह, उसके बारे में लिखना। तो वो लोग कौन सा तरीका अपनाते थे? वो लोग अपनाते थे केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग, बैलेट्स एक्सेट्रा। ये इन तरीकों से उन्होंने अपनी हिस्ट्री को आगे लोगों को बताना सही समझा। और यही एंशिएंट तरीका जो है, ट्रेडिशन वे है हिस्टोरियोग्राफी का, यही आगे चल के मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को एक नया रूप देता है। तो अभी हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यानी पुराना तरीका क्या था हिस्ट्री लिखने का। अब हम देखने वाले मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, यानी आज के समय पे लोग हिस्ट्री क्या देख के हिस्ट्री लिखते हैं। तो पहला जो इनका मेथड है वो होता है साइंटिफिक बेस्ड, यानी उनको हर एक चीज के लिए प्रूफ चाहिए होता है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखते हैं। और इनका जो स्टार्ट होता है हिस्ट्री लिखने का, वो स्टार्ट होता है रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ, यानी ऐसा कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठना चाहिए कि हाँ क्यों है, किस लिए है। लोगों के मन में काफी उत्सुकता होती है कि इसके पीछे का राज क्या है, क्यों है, किस लिए। अगला ये जो क्वेश्चन होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है, यानी जो मेनली बेस्ड होता है जो इंसानों के इर्द गिर्द होता है, यानी जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा सारे इंसानों से रिलेटेड कामों के ऊपर होगा। हिस्ट्री जो भी है पूरा सब इंसानों से रिलेटेड है, तो जानवर वगैरह के बारे में तो हिस्ट्री थोड़ा ना लिखते हैं, ठीक है। और डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी, यानी पुराने समय के जो इंसान थे, उन्होंने सोसाइटी के जो मेंबर थे, उनके क्या काम किए, उन्होंने क्या किस तरीके से ग्रोथ किया, उसके बारे में होता है। ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड भी काफी मायने रखता है कि कौन से समय की बात हो रही है। और जो हिस्ट्री है डिवाइन एंड डज नॉट शो द इंटररिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो हिस्ट्री है भगवान और इंसानों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। अगला आता है कि जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी उठा है उसका जो आंसर होगा वो सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, यानी जो भी उसकी जवाब होगी वो भी ऐसे मनगढ़ंत नहीं होगी, उसके पीछे भी कोई ना कोई एविडेंस, कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जो हिस्ट्री हमारा शो करता है ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, यानी इंसानों की जो जर्नी है, जो हिस्ट्री किस तरीके से इंसान एक पत्थर घिस के आग लगाने से लेकर आज कितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर चुका है, उसका प्रॉपर ग्राफ शो करता है कि किस तरीके से ह्यूमन इंसान डेवलप कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 पॉइंट पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं 2 मार्क के लिए कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो उसको काफी अच्छे से पढ़ लेना। मैंने शॉर्ट वर्ड्स में बताए, बट आप टेक्स्ट बुक रीड करके उसको प्रॉपर आंसर के रूप में याद कर लेना। अब हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 3, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, यानी यूरोप में किस तरीके से हिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई। स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी के टाइम पे जो फिलोसॉफी और एंड साइंस है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा था, यानी वहां के लोगों की जो हिस्ट्री के रिलेटेड जो सोच थी वो ज्यादातर फिलोसॉफिकल सोच थी, मतलब सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से रिलेटेड घूमते थे, नेचर के बारे में बताते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि हम हिस्ट्री को किस तरीके से साइंटिफिक मेथड के अप्लाई करके ट्रूथ जान सकते हैं, सच्चाई जान सकते हैं और लोगों को भी सच्चाई बता सकते हैं। अब आगे चल के क्या हुआ, 1737 में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी खुली जर्मनी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलर में पूछ सकता है, जिन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया हिस्ट्री के लिए, यानी हिस्ट्री के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया जहां पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड बात होगी, वहां पे हिस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। तो ये पहली यूनिवर्सिटी थी जर्मनी की। और आगे चल के इधर पे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी खुले जो हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग सोर्स बता देते हैं, नॉलेज दे देते हैं, ठीक है।